देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 12 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। मोदी जी को एक लड़की ने खत लिखा जिसमें कहा गया कि वो उसे ट्रैफिक से बचाएं। एक 5 साला लड़की ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर बेंगलुरु में ट्रैफिक का मसला हल करने की दरख्वास्त की है। नरेंद्र मोदी जी, ट्रैफिक का मसला बहुत बुरा है जिसकी वजह से हमें स्कूलों और दफातर में देर हो रही है। सड़कें बहुत ख़राब हैं, बराए करम मदद करें। उसने ख़त में लिखा। ये तस्वीर लड़की के वालिद की जानिब से ट्विटर पर शेयर करने के बाद वायरल हो रही है। कहा जाता है कि छुट्टी के औकात में यहाँ 1 किलोमीटर का सफ़र करने में 1 घंटा लगता है। कुत्तों को मुंतकिल करना गैर इंसानी है, राहुल गांधी। एलओपी राहुल गांधी ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नाराजगी का इजहार किया। ये गैर इंसानी है, ये साइंस पर मबनी पॉलिसी के खिलाफ है। बेजुबान मखलूक को ख़त्म करना कोई मसला नहीं है। बेरहमी का सहारा लिए बगैर पनागाहों, नसबंदी, वैक्सीनेशन, कम्युनिटी केयर जैसे तरीक़ों से सड़कों को महफूज बनाया जा सकता है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और जानवरों की बहबूद दोनों ही मुमकिन है, उन्होंने ट्वीट किया। इस्राईली सफ़ीर ने प्रियंका गांधी के तबसरों का जवाब दिया। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने इसराइल पर फ़लस्तीन में नस्लकशी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि 18,430 बच्चों समेत 60,000 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि भारतीय हुकूमत इस सब के बावजूद खामोश है। उसके साथ ही इस्राईली सफ़ीर अजहर ने प्रियंका गांधी को हमास की हिमायत बंद करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका हदफ आम शहरियों की आड़ में छुपे दहशतगर्द हैं। उन्होंने कहा कि 25,000 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। रियासत में मूसलाधार बारिश, तातीलात मनसूख, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में मूसलाधार बारिश की महकूमे मौसमियात की वार्निंग के तनाजुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ज़िला इंचार्ज विज़रा को अलर्ट रहने, अफसरान, मुलाजिमीन और अमले की आइंदा 3 दिन की छुट्टियां मनसूख करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद समेत सैलाब से मुतासरा अजला में पेशगी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने मशवरा दिया कि पुलिस की खिदमात हैदराबाद में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। हर किसी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बोधन एमआरओ विट्ठल। बोधन एमआरओ विट्ठल ने मशवरा दिया कि जो लोग अहल हैं उन्हें कौमी ख़ानदानी बहबूद स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर सफ़ेद राशन कार्ड वाले ख़ानदान के सरबराह की मौत हो जाती है तो हुकूमत फौरी तौर पर 50 लाख रुपये की इमदाद फराहम करेगी। मुतवफ़्फ़ी ख़ानदान के सरबराह की उम्र 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने सर्विस सेंटर्स पर दरख्वास्त दें। बंडी संजय को केटीआर का कानूनी नोटिस। बीआरएस लीडर केटीआर ने मरकजी वजीर बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजा है। इसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने फ़ोन टैपिंग के मामले पर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है। नोटिस में जिक्र किया गया है कि पंडित संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि केटीआर ने हज़ारों लोगों के फ़ोन टैप किए हैं, जिनमें हाई कोर्ट के जज,
मौजूदा वजीर आला साबिका वजीर आला KCR की बेटी और दामाद शामिल हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर माफ़ी ना मांगी या दोबारा इल्ज़ामात लगाए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट सेंटर, मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु। मरकजी काबीना ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नई सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में 4,594 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि लखनऊ मेट्रो फेज 1 को 5,801 करोड़ रुपए की लागत से शुरू करने और 8,146 करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश में शुरू किए जाने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। BRSBC का इजलास मुलतवी कर दिया गया। साबिका वजीर गंगूला कमलाकर इस माह की 14 तारीख को करीमनगर में मुनक्किद होने वाली BC मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। साबिका वजीर गंगूला कमलाकर ने कहा कि ये फैसला महकूमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र किया गया है कि कम दबाव की वजह से रियासत में 14 अगस्त से 17 अगस्त तक बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि इजलास की अगली तारीख जल्द तय की जाएगी। इस दौरान साबिका वजीर आला KCR इस इजलास में शिरकत करने वाले हैं। हम कांग्रेस मां के मुजस्सिमे को गांधी भवन भेजेंगे, MLC के कविता। BRS लीडर व MLC के कविता ने तमाम ज़िले कलेक्ट्रेट्स में कांग्रेस मदर के मुजस्सिमे नस्ब करने के फैसले की मजम्मत की, जो रियासत के वजूद की अलामत बतुकम्मा को अलग करके बनाया गया था। इस अनार की हुकूमत ने तेलंगाना मां के मुजस्सिमे की जगह कांग्रेस मां को आवाम पर मुसल्लत करने की साजिश का दरवाज़ा खोल दिया है। वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, BRS के इख्तिदार में आने के बाद हम आपके मुजस्सिमों को पूरे एहतराम के साथ गांधी भवन भेजेंगे। सड़क हादसात को रोकने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएं। कलेक्टर निज़ामाबाद कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो सड़क हादसात को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करें। आज बात करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि ज़िले भर की तमाम सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के तौर पर शनाख्तशुदा मकामात पर हादसात पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि तेज़ मोड़, कलवर्ट, टकराने और सड़क के नाकिस तामीर जैसी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए इक़दामात किए जाएं। मरकज़ ने निज़ामाबाद रेलवे लाइन को ग्रीन सिग्नल दिया। मरकज़ ने निज़ामाबाद ज़िले में रेलवे की सहूलियात को वसअत देने की सिमत एक और कदम उठाया है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी विष्णु ने पटनचेरू और आदिलाबाद के दरमियान आरमूर के रास्ते नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। निज़ामाबाद के MP अरविंद ने गुज़िश्ता 2 सालों में इस प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर रेलवे से कई बार बातचीत की है। आज MP अरविंद ने दिल्ली में रेलवे के वज़ीर अश्विनी विष्णु से मुलाकात की ताकि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया जा सके। वो जाली वोट बनाकर इख्तिदार में आए, मनाला मोहन रेड्डी। DCC निज़ामाबाद के ज़िले सदर मनाला मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि
नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ हेरा फेरी करके इख्तिदार में आए और मुल्क में धोखाधड़ी से वोट बनाए। आज बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वोटों की चोरी का पर्दाफाश करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसकी सरकारी वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत नहीं किया तो वेबसाइट पर पाबंदी क्यों लगाई गई? आइटा तेलंगाना की इंफाक मुहिम को कामयाब करने की तमाम असातिज़ा से अपील। शेख आरिफुद्दीन सदर आइटा ज़िले निज़ामाबाद व इलियास अहमद सेक्रेटरी आइटा ज़िले निज़ामाबाद ने मुश्तरका तौर पर आइटा के इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि आइटा मरकज़ की जानिब से 12 अगस्त 2025 को यूम इंफाक के तौर पर मनाया जा रहा है। ज़िले के तमाम ज़िम्मेदारान ने आइटा और मेंबरान से गुजारिश की है कि वो एक दिन की अपनी तनख्वाह का 25% हिस्सा इस यूम इंफाक के दिन आइटा के बैतुल माल में ये रकम जमा करवाएं ताकि आइटा माली तौर पर मजबूत हो सके और उसके ज़रिए बेहतरीन तौर पर आइटा के कामों को अंजाम दिया जा सके। बैतुल माल किसी भी तंजीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उन्होंने यूनिट निज़ामाबाद, बोधन, आरमूर और बाबापुर के असातिज़ा से अपील की कि यूम इंफाक के दिन अपनी एक दिन की आमदनी का 25% हिस्सा अब्दुल अलीम फाइनेंस सेक्रेटरी निज़ामाबाद के पास जमा करवाएं। इस मौके पर स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर मोहम्मद इसाक हुसैन, निज़ामाबाद यूनिट सदर ख्वाजा खलीलुद्दीन, सेक्रेटरी अमजदुल्ला, नायब सदर मोहम्मद सरवर के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।